5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म किया था। इसी आर्टिकल से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। केंद्र के इस फैसले का कुछ लोगों ने विरोध किया। जब यह केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब सवाल उठाए गए कि आर्टिकल 370 को हटाने से क्या हासिल हुआ। इस सवाल को लेकर जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। 10 जुलाई 2023 को आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले को केंद्र ने सही बताया था। इसके साथ 20 पेज का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, जिसमें आर्टिकल 370 खत्म करने के पक्ष में मुख्य तौर पर 3 वजह बताई गई थी। पहली वजह यह बताई गई कि जम्मू कश्मीर से आतंकी नेटवर्क तबाह हो गया है। इस वजह से राज्य में रिकॉर्ड 1,88,00,000 टूरिस्ट आए। इससे राज्य के टूरिज्म सेक्टर को फायदा हुआ। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वर्ष 2018 में जम्मू कश्मीर के 199 युवा आतंकी बन गए थे। आर्टिकल 370 हटने के बाद वर्ष 2023 में यह संख्या 12 रह गई है। दूसरी वजह बताई कि पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो गई हैं। वर्ष 2018 में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की 1767 घटनाएं हुई थी, जो कि वर्ष 2023 में पूरी तरह खत्म हो गई। तीसरी वजह थी जम्मू कश्मीर में शांति और विकास। केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 दशक बाद लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं। राज्य में शांति और विकास को लोग महसूस कर रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जश्न मना रहे हैं, क्योंकि इन्हें 70 वर्षों बाद आर्टिकल 370 हटने से वोटिंग और जम्मू कश्मीर में नौकरी का अधिकार मिला था। आज जब केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जम्मू कश्मीर से आई ऐसी तस्वीरें ये बताती हैं कि वहां आर्टिकल 370 हटने के बाद कितना कुछ बदला है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने तर्कों के साथ आर्टिकल 370 का हटाया जाना सही बताया था। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं ना के बराबर रह गई। आतंकवाद पर भी काफी हद तक लगाम लगी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से याचिकाकर्ताओं को निराशा हाथ लगी है। कोर्ट में जो दलीलें याचिकाकर्ताओं ने दी थीं, वो केंद्र सरकार के तर्कों के आगे टिक नहीं पाई। ऐसे में क्या ये मुद्दा अब यहीं खत्म हो जाएगा या फिर याचिकाकर्ताओं के पास कोई विकल्प बचा है? कोर्ट के फैसले से आगे क्या सिनेरियो बन रहे हैं? संविधान के जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, लेकिन किसी विशेष मामले में 2 विरोधाभासी फैसले हों तब न्यायिक आदेश पर बड़ी बेंच का गठन किया जा सकता है। अगर आर्टिकल 370 हटाए जाने के केस में देखें तो जब मुख्य मामले की सुनवाई शुरू हुई तब दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष ने 7 जजों की बेंच की मांग नहीं की। संविधान पीठ के 5 जजों ने फैसला सुनाया। ऐसे में अब 7 जजों की बेंच बनाए जाने की संभावना नहीं है। इससे अलग याचिकाकर्ताओं के पास एक ऑप्शन फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन का है, लेकिन रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई फैसला सुनाने वाले जजों के सामने बंद कमरों में होती है। कई बार याचिकाकर्ताओं की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की खुली अदालत में भी रिव्यू मामलों की सुनवाई हो सकती है। वैसे भी मुख्य मामले की लिस्टिंग और सुनवाई में कई साल लग गए। ऐसे में रिव्यू में भी देरी हो सकती है। संविधान के जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू के लिमिटेड केस होते हैं। इसीलिए अगर याचिकाकर्ता रिव्यू के लिए जाते भी हैं तो उन्हें कोई खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यानी याचिकाकर्ताओं के पास जो विकल्प बचे हैं उससे उन्हें कोई खास फायदा नहीं होने वाला। Zee News.